Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 5, exercise 13.2. So in this question we have simplify. हमें यहाँ पे इसको simplify करना है. As you can see, we have 2 raised to the power 5 whole power 2 into 7 raised to the power 3 upon 8 raised to the power 3 into 7. So अब जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे, हमने लॉज अप्लाई करे थे और उसकी हेल्प से किया था. सेम वही चीज हमें यहाँ पे करनी है. जैसे कि ये पॉइंट है पावर ऑफ पावर का, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. देन वी हैव 7 और इसके साथ नीचे भी 7 है, मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे. यहाँ पे जो 8 है, 8 किसी से भी सॉल्व नहीं हो, किसी के साथ भी इसका कॉमन बेस नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम इस 8 को वी कैन राइट इट एज 2 क्यूब. 2 क्यूब क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8. मतलब कि मैं इस 8 को 2 क्यूब लिख सकती हूँ. राइट. सो व्हाट वील डू इज, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है 2 5 2. दिस इज, हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं. ये हम यहीं पे लिखते हैं. सो वील राइट इट एज a raised to the power m whole square raised to the power n is equals to a m into n. राइट. सो यहाँ पे अभी कैसे होगा, a m n मीन्स ये m है ये n है. सो ये हो जाएगा 2 5 इंटू 2, 5 2 10. राइट. मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 3. इसको तो अभी कुछ कर नहीं सकते. अपॉन, अब इस 8 को आई एम राइटिंग एज 2 क्यूब एंड देन इसके ऊपर क्या है 3 तो रहेगा, बिकॉज इस 8 को आप 2 क्यूब लिख रहे हो, 3 आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये वाला 3 रहेगा इंटू 7. ठीक है. नाउ अगेन जैसे हमारे पास यहाँ पे था पावर ऑफ पावर, अब यहाँ पे आ गया, तो सेम यही वाला लॉ यूज होगा. दिस विल बिकम, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 2 10 इंटू 7 3 अपॉन 2 3. ये यहाँ पे हम कर देते हैं 3 3 9. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7. ठीक है. अब देखो यहाँ पे 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, मतलब ये डिवाइड हो सकते हैं. सो अगर हम डिवाइड करेंगे, पहले हमें लॉ लिखना पड़ेगा. a m डिवाइडेड बाय a n इज इक्वल्स टू a m माइनस n. राइट. मीन्स पावर्स माइनस होंगी. सो दिस विल बिकम 2 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 हो जाएगा, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मीन्स इसकी पावर 1 हो जाएगी. सो नाउ दिस विल बिकम 2 10 माइनस 9 इज 1 इंटू 7 3 माइनस 1 इज 2. तो अब आ गया 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 स्क्वायर. सो 2 एज इट इज रहेगा. 7 स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7. सो दिस विल बी 2 इंटू 7 इंटू 7 इज 49. तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 49 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस विल बी 2 9 18, 2 4 8 प्लस 1 9 मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 98. So 98 हमारा आंसर है. This was part number 1. Now let's come to the next part. Coming to the second part. Second part में हमारे पास है 25 into 5 raised to the power 2 into t raised to the power 8 upon 10 raised to the power 3 into t raised to the power 4. अब अगर यहाँ पे आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, पहले देखते हैं हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे ये t raised to the power 8 और t raised to the power 4 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव 25 को. 25 वैसे तो इनमें से किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन 25 को आई कैन राइट इट एज 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 इंटू 5 इज 25. नेक्स्ट वी हैव 10. अब यहाँ पे 10 और कोई भी नहीं है, सो 10 को व्हाट आई कैन राइट इज 2 इंटू 5. देन ये 5 और 5 हो जाएगा. राइट. अब बेसिकली आपको इन क्वेश्चंस में ये समझना है किसको किस तरह से लिख के कुछ फायदा होगा. ओके. सो अब हमें यहाँ पे इसको करते हैं. दिस विल बी रिटन एज 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू t 8 अपॉन 10 को लिख रहे हैं हम 2 इंटू 5 क्यूब
मल्टीप्लाई बाय t की पावर 4। ठीक है, अब ये 5 और ये 5 सॉल्व कर सकते हैं, ये t और ये t सॉल्व हो सकता है। सो दिस विल बी 5 एंड देन हमें लॉ भी लिखना पड़ेगा जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे ये वाला यूज हो रहा है। सो दिस विल बी 5, 2 प्लस 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर इस t को भी हम सॉल्व करते हैं, सो दैट विल बी a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू a m माइनस n, राइट। सो ये हो जाएगा t और पावर्स क्या है 8 और 4। सो 8 माइनस 4 विच इज 8 माइनस 4 क्या होता है 4, सो वी राइट इट एज 4 अपॉन, अब 2 इंटू 5 होल स्क्वायर की पावर 3, दिस मीन्स 2 का भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है। सो आई राइट इट एज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, और ये t तो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। सो नाउ वी हैव, अब ये वाला 5 और ये वाला 5 सॉल्व हो सकते हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, इस लॉ की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 5, 4 माइनस 3 इज 1, सो 5 रेज टू द पावर 1 इंटू t रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे ना तो t का कोई सेम बेस वाला है, ना 5 का है, ना 2 का है। सो सिंपली हमें इसका आंसर निकालना होगा। 5 इंटू टी 4 विल बी 5 t की पावर 4 अपॉन 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। सो ये आ जाएगा 8 and this will be the answer. So 5t raised to the power 4 upon 8 is the answer. This was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में हमारे पास है 3 raised to the power 5 into 10 raised to the power 5 into 25 upon 5 raised to the power 7 into 6 raised to the power 5. अब यहाँ पे इस पार्ट में पहले हम सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करके देखेंगे क्या नंबर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका बेस सेम मिले हमें। सो देखो सबसे पहले 3 है, 3 को हम कुछ भी नहीं कर सकते। Then we have 10, अब 10 को I can write it as 2 into 5 और नीचे 5 है, so means कुछ फायदा हो सकता है। So 10 को मैं लिख दूंगी 2 into 5। नेक्स्ट है 25, अगेन 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, राइट। 5 5 जा 25, वो भी 5 नीचे तो कुछ हेल्पफुल होगा। देन वी हैव 6, अब ये जो 6 है इट कैन बी रिटन एज 2 into 3, तो 3 है यहाँ पे, और जब हम इसको करेंगे 2 लिखेंगे तो 2 भी होगा। सो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऐसा सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आएगा, पहले आप देखोगे आप किस किस नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हो। कोई किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है तो वो लिखो, कोई मल्टीप्लाई करके अगर किसी का बेस सेम होता है तो वो लिखो, बस यही आपको ऑब्जर्व करना है। ये एक स्टेप क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन में बस लॉ लगाने और सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 5 ऐसे ही लिखना है, इंटू 10 की जगह हमें लिखना है 2 into 5, सो 2 into 5 ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि पावर 5 लगानी है। सो ये हो गया 5 into 25 को लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है तो ये 5 स्क्वायर ही रहेगा, अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 7 एज इट इज रहेगा। देन वी हैव 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट में है, जैसे कि अगर 2 into 5 होल ब्रैकेट 5 है तो इसका मतलब है 2 के साथ भी पावर 5 है और 5 के साथ भी पावर 5 है। तो इसको लिख लेंगे 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू अगेन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। अब ऊपर वाले यहाँ पे 2 5 है, बेस सेम है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, am into an is equals to am plus n। सो पहले ऊपर वाला करते हैं। सो दिस विल बी 3 रेज़ टू द पावर 5
अब ये 3 और ये 3 माइनस हो रहे हैं, आप चाहो तो अलग अलग स्टेप में कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो। सो ये वाला 3 और ये वाला 3 मैं ले सकती हूँ। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ वाला जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2, आई कैन टेक दैट। सो ये हो जाएगा 2 अगेन 5 माइनस 5। यहाँ पे हमें ये वाला लॉ भी मेंशन करना पड़ेगा, ए एम इंटू ए एन am into an equals to am minus n। ठीक है, ये जो अभी हमने यूज किया डिवीजन में। अब आ जाते हैं 5 पे। अब देखो 5 वैसे तो नीचे भी है लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये प्लस होंगी पावर्स। तो ये हो गया 5 प्लस 2 और नीचे क्या बचा, ये हम ले चुके हैं, ये हम ले चुके हैं, हमारे पास बचा 5 raised to the power 7। So now this will come as 3 0 into 2 0 and 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 plus 2 is 7 upon 5 की पावर 7। अब यहाँ पे सिर्फ 5 बचा जो हम सॉल्व कर सकते हैं। So 3 raised to the power 0 will be 1, 2 raised to the power 0 will be 1 and 5 raised to the power 7 minus 7 because नीचे वाला है। So हम ये वाला लॉ यूज करेंगे कि बेस सेम है और पावर्स माइनस हो जाएंगी और नीचे अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 0 अगेन 1 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 0 इज 1। सो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 विच विल गिव मी आंसर 1। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं बट ये बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल से लॉजिक अप्लाई करना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। फाइन, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। With this we complete our exercise, but if you have any doubt, any query, please leave it in the comments below and also subscribe our channel. Bye bye.